दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है QA और एक है QB। QA है 3 माइक्रो कूलाम का और QB है -3 माइक्रो कूलाम का। देख सकते हैं दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, अर्थात ये दोनों मिलकर के एक डाइपोल बना रहे हैं। लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, तो ये दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं। 20 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं हम 20/100 मीटर, जिसको हम कुछ इस तरह से 10⁻² तो -2 मीटर लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कहाँ होगा? बीचों बीच होगा, अर्थात इधर से भी 10 और इधर से भी 10, जिसका नाम उसने ओ लिया है। ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तो दो चार्जेस के बीच में जो लाइन है ज्वाइन कर रही है, उसके मिड पॉइंट ओ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। तो हमें पता है F = QE, जिसमें F क्या है? फोर्स है, और E क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यदि हम E निकालें इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा F/Q, जिसमें F का फार्मूला हमें पता है, बाई कूलॉम्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2/R², Q1 Q2/R², जिसमें से एक चार्ज तो हमारा नीचे है, तो एक चार्ज से एक चार्ज कैंसिल होगा, तो हमारा आ जाएगा Q/R²। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। अब हम पुट करेंगे, तो O पर इसको हमने ले लिया A, इसको ले लिया हमने B। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड O पर किसके द्वारा? A के द्वारा, ठीक है। वो कितना आएगा? इसकी वैल्यू हमने बताया था 9 × 10⁻⁹। Q कितना है? 3 माइक्रो कूलॉम। माइक्रो की भी वैल्यू बताई थी 10⁻⁻6। और R कितना है? तो A से लेकर के O के बीच में कितना है? टोटल है 20 का, तो ये आधा हो जाएगा 10 का, तो 10 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी? तो ये भी प्लस चार्ज है 3, टेस्ट चार्ज अधिकतर हम प्लस का ही लेते हैं, तो प्लस प्लस दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, अर्थात ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि ये इसको रिपल करेगा, दूर भेजेगा, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इस तरफ होगी, ठीक। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी AO के अलाउंग, ठीक है। E O पर किसके द्वारा? B के द्वारा। इसका भी फार्मूला 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹। Q कितना है? B के लिए Q क्या है? -3 माइक्रो कूलॉम, तो 3 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। O से लेकर B तक की डिस्टेंस भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर ही है, तो 10 × 10⁻⁻2 मीटर में। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, तो ये क्या करेगा? B वाला माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अर्थात इसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी? इधर ही होगी, अर्थात O से B की ओर होगी। इसकी डायरेक्शन होगी O से B की ओर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अलोंग OB, अलोंग O से B की ओर, इसको भी लिख सकते हैं हम अलोंग A से O की ओर, A से O और ये है O से B। यदि हम O को यहाँ पे बना लें कि ये कोई O है पॉइंट, तो पहले वाले के द्वारा कहाँ लग रहा है डायरेक्शन? इसी तरफ, और दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ लग रहा है? इसी डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे जो है
ओ ए राइट साइड में है और यहाँ पर जो ओ बी लग रहा है वो भी किस तरफ है, राइट साइड में है। अर्थात दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। वेक्टर क्वांटिटीज है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो हम दोनों को प्लस कर सकते हैं। तो जो ई नेट आएगा हमारा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो ई ओ ए और ई ओ बी के प्लस के फॉर्म में आएगा। तो इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। तो प्लस कर देते हैं तो 9 इंटू 10 के पावर 9, 3 10 के पावर -6, 10 इंटू 10 के पावर -2 का स्क्वायर प्लस नीचे वाला 9 इंटू 10 के पावर 9, 3 इंटू 10 के पावर -6 और 10 इंटू -2 का होल स्क्वायर। दोनों क्वांटिटीज सेम है तो हम मान सकते हैं कि ये x है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 2x। चाहे तो ऐसे कर लो या जिस तरह से भी कर लो। तो मैं इसको सेम मान करके चलता हूँ कि सेम क्वांटिटी सेम क्वांटिटी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ये दोनों सेम सेम लिखे हुए हैं तो ये दोनों क्वांटिटी क्या हो गए तुम्हारे, डबल हो गए। तो 2 क्योंकि डबल हो गया, 9 3 और नीचे 10 इंटू 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर। 2 9 18, 18 3 जा 54, 54 10 के पावर 9, 10 के पावर -6, तो कितना बचेगा 10 के पावर 3। नीचे आ जाते हैं, 10 का स्क्वायर 10 के पावर -2 और उसके ऊपर 2, तो 10 के पावर -4, तो 54 10 के पावर 3 प्लस का 2 है तो ऊपर जाएगा -2, -4 है ऊपर है तो +4, तो ये आ गया 54 इंटू 10 के पावर 3 2 1 1 4 5। ठीक है, इसको यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो इसकी जो आंसर है वो हो जाएगा 5.4 और 5 को हटा करके हम यहाँ पे लिख देंगे 6। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम में। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, 5.4 10 के पावर 6 न्यूटन पर कूलम। और इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है अलोंग ओ बी, ओ से बी की ओर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में है इफ़ आ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, इस मैग्नीट्यूड का प्लेस कर दें हम इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट मतलब ओ पर। तो ओ पर हमने एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज -1.5 10 के पावर -9 कूलम का चार्ज हमने यहाँ पर ओ पर रख दिया है। तो कह रहा है कि उस पॉइंट चार्ज, वह पॉइंट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको कितना फोर्स वहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा मिड पॉइंट। इस पे हमने एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख रखा है -1.5 10 के पावर 9 कूलम का। अब इसको करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं कि पहला तरीका तो ये है कि फोर्स निकाले हम ओ पर ए के द्वारा, फार्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r²। फिर हम निकालें फोर्स किसके द्वारा, ओ पर बी के द्वारा, फार्मूला फिर से वही सेम, Q1 ये हो जाएगा, Q2 हो जाएगा बी वाला, उसके द्वारा निकाल लें। बाद में डायरेक्शन पता कर लें और दोनों को प्लस माइनस कर लें, क्योंकि ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैं। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड सिंपल रहेगा इसके लिए, तो मैं दूसरा मेथड का ही यूज करूँगा। दूसरे मेथड में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल गई है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेट आई है वो आई है 5.4 10 के पावर 6 न्यूटन पर कूलम। और क्यों हमें पता है कि वो नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है और इस पॉइंट पर जो चार्ज है वो
ये है। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट निकालने का हम प्रयास करेंगे। तो फोर्स जो होगा वो नेगेटिव टेस्ट चार्ज अर्थात ओ पर वो कितना हो जाएगा, तो क्यू मीन्स 1.5 10 के पावर -9, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है 5.4 10 के पावर 6। फोर्स की न्यूटन की यूनिट किस में होती है, न्यूटन में। अब दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, तो 1.5 और 5.4 का मल्टीप्लाई, पावर देख लो -9 प्लस का 6 तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 60 6 81, और पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो पॉइंट के 2 नंबर के पहले हमें पॉइंट लगाना है। तो 2 नंबर हो गए 1 2 अर्थात 8.1 0, और 10 के पावर कितना हो जाएगा, -3 न्यूटन। तो ये इसमें फोर्स है। अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये है प्लस में और ये किस में है, माइनस में। प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अर्थात ए वाला ओ को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो माइनस वाला माइनस को रिपल करेगा, मतलब बी वाला जो है वो ओ को दूर भेजेगा अर्थात इधर की ओर। तो ओ पे जो डायरेक्शन होगी वो एक होगी इस तरफ और दूसरी भी होगी इसी तरफ, अर्थात दोनों ही किस तरफ होंगे, ओ से ए की ओर। और दोनों को तो हम इसमें लिख सकते हैं जो कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अलोंग ओ से ए की तरफ होगी। ठीक, तो ये फोर्स भी हमने निकाल लिया और उसकी डायरेक्शन भी हमने पता कर लिया।